हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। ऐसे बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम का भी डेट आ गया है। तो हम बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड को मद्देनजर देखते हुए मैंने जो है कि फिजिक्स का जो लाइट का टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने आइए आपको मैं सिखाता हूं कि प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होते हैं ना, प्रतिबिंब कैसे खींचा जाता है। ठीक है, आप अच्छे से सीखना है कि प्रतिबिंब को कैसे खींचा जाता है। देख लीजिएगा फ्रेंड, आपको मैं बताऊं कि जो है कि ऐसे खींचने का नियम कोई नहीं बता सकता। मैं जो बताने जा रहा हूं आप अच्छे से समझिएगा। आप यदि ये सीख गए तो मैं दावा करता हूं कि आपको प्रतिबिंब बनाने के जो अवतल दर्पण में 6 प्रोसेस होते हैं, उत्तल में 1 प्रोसेस होता है, कोई आपको वहां हिला नहीं सकता। आप अच्छे से बना लेंगे, ये समझाता हूं। देखिए, प्रतिबिंब खींचने के कुल 6 नियम हैं। आप अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में 3 नियम है, 1 2 3। और उत्तल दर्पण में 3 नियम। तीनों को अच्छे से समझेंगे आप। अगर समझ में आ गया तो समझिए आपको प्रतिबिंब खींचने कोई मतलब रोक नहीं सकता। आप एकदम अच्छे से सीख लेंगे। और ये जो नियम मैं सीखने बताऊंगा, ये इसका जो यूज होगा वो यूज परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे मैं समझाता हूँ, आइए समझते हैं। देखिएगा, प्रतिबिंब खींचने का नियम का पहला नियम ही है। ध्यान से देखिएगा, पहला नियम ये कहता है कि जो है कि यह है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। पहली बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया। अवतल दर्पण में पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, देखिए मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। समझ में आया? तीनों बातें समझ में आई? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम। दूसरा है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा है, वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीन समझ में आया उत्तल दर्पण में? आइए मैं उत्तर में समझाता हूं। उत्तर में देखो, थोड़ा समझिएगा कि जो ये डॉटेड आप देख रहे हैं ना, डॉटेड, उत्तल दर्पण में यदि डॉटेड का मतलब होता है प्रतीत, ये प्रतीत शब्द का मतलब होता है आभास करना, आभास या आभासी होता है, ये केवल आभास करना। क्लियर है? समझ में? मैं समझाता हूं। देखो, सेम ही नियम है, सेम ही है, सेम ही वाला ही है, सेम ही वाला है, सेम ही वाला है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं। देखिएगा, अवतल दर्पण में क्या है, एक है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से जब परावर्तित होगा तो यहां से परावर्तित होगा, लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा होकर के यदि यहां से देखे तो उसको यहां से नहीं होगा कि प्रकाश यहां से चल रही है और यहीं से टकरा के यहां गई। उसको लगेगा कि प्रकाश इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर ये से जाती है। तो जब परावर्तन के पश्चात देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से क्या होती है, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? ऐसे यहां देखिएगा, मुख्य फोकस की ओर, समझ में आया क्या, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आ गया? तीसरा नियम है,
वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। समझ में आ गया? इसमें प्रतीत शब्द आपको जरूरी है। पहला नियम देखिएगा यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, यानी मुख्य, यहां देखिएगा मुख्य फोकस से, यहां देखिएगा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। यहां से प्रतीत हो रहा कि ये प्रकाश यहां से न चल के कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। क्लियर हो गया? ऐसे यहां पे ये प्रकाश किरणें आ कहां रही है, पड़ कहां रही है, यहां पर पड़ रही है और यहां से पढ़ने के बाद इधर आ रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश यहीं तक नहीं, ये प्रकाश यहां तक आ रही है, यहां तक आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? और कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश यहीं तक नहीं आ रही है, ये प्रकाश यहां तक आ रही है। तो ये आती हुई प्रतीत जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। समझ में आ गया है? यही चीज होता है। यही 6 नियम है जो प्रतिबिंब खींचने में आपका क्या होगा, सहायक होगा। इन 3 नियम में से अवतल दर्पण में कुल 6 आपको क्या होगा, 6 टॉपिक होंगे या 6 प्रतिबिंब खींचने का 6 नियम है। तो 6 नियमों में से देखिएगा 6 अवतल में 6 हैं, जिसमें 3 नियम उसमें काम करेंगे। तीनों में से कोई 2 काम करेगा, चाहे ये काम कर लेगा, दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा, या पहला तीसरा, कोई एक नियम काम करेगा। वैसे उत्तल में केवल एक प्रतिबिंब आपको खींचना है। तो उत्तल दर्पण में जब एक प्रतिबिंब खींचेंगे तो उनमें से तीनों में से कोई एक आपको 2 काम करेगा, चाहे वो पहला तीसरा हो, चाहे दूसरा तीसरा हो, या तो पहला और दूसरा हो। तो कोई एक जो है कि आपको समझ में आ गया, स्पष्ट है? कोई 2 ही नियम काम करेंगे उसमें। तो ये आपको प्रतिबिंब खींचने का नियम इसमें आपको बताया गया। आइए मैं उसी को बिहार पे जो ये समझाया हूं उसी को देखते हुए आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा हो। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस पे आपको जाकर, टेलीग्राम चैनल है वहां पर सर्च मार के आप वहां पे आप पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है? यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लस उसके बाद कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए कि मेरा ये बताया हुआ आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।